पड़ोसी से हाथ मिलाओ, पूछो खुश हो भैया? किसी को याद है पिछले दिनों में हम किस बात पे सीख रहे थे? हाँ, मृत्यु के बारे में सीख रहे थे और हमने देखा था कि मृत्यु एक सत्य है। ठीक है, बहुत सारे सत्य के बारे में हमने सीखा था और हमने ये भी जाना कि मृत्यु भी एक सत्य है। लेकिन एक और सत्य है कि ईश्वर का न्याय हम में से हर एक जना ये समझे और ये जाने कि एक न एक दिन हम वो ईश्वर के सामने हम खड़े रहेंगे जहां पे हमारा न्याय होगा। क्या होगा वंशिका? न्याय। लगभग 75 से 85% अमेरिकी लोग ये विश्वास करते हैं कि एक न एक दिन उनको प्रभु के न्याय आसन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा। बहुत सारे लोग ऐसा मानते हैं कि मैं तो मेरी पाप भरी जिंदगी जी रहा हूं और आज तक कभी पकड़ा नहीं गया हूं। बचपन में हम पटाखे जलाते थे। क्या जलाते थे? पटाखे। पता नहीं आप लोग जलाते थे कि नहीं, बहुत जलाते थे। अभी लोगों को जलाते हैं। तो बचपन में अभी पापा थोड़े थोड़े ही पटाखे लेके देते थे। तो हमारे बाजू में एक दुकान हुआ था, तो उसके पास बहुत भीड़ होती थी। तो मैं जाता था, भैया भाव ये गणे गणे कितने कितने, और जब तक वो दूसरों में बिजी हो ऐसे से पूछ के दूसरे हाथ से नीचे दे एक पैकेट लेके सीधा जेब में, अच्छा तो गायब। किसी ने नहीं देखा? बोलो जगदीश भाई। मैंने वो 4 बम वाला पैकेट उड़ा दिया। अभी किसी ने नहीं देखा और कुछ हुआ नहीं, तो उससे क्या हो गया? प्रोत्साहन बढ़ गया, कल फिर से जाऊंगा। तो मैं हमेशा सोचता था कि यार किसने देखा और कौन मेरा न्याय करेगा? क्योंकि हम ऐसा ही समझते हैं कि न्याय कब होगा? जब देखता है भी ठीक है, जब पकड़े जाओ। जब तक पकड़े नहीं गए तब तक न्याय नहीं हो सकता। लेकिन वो इतना पुराना बात प्रभु में आने के बाद समझा कि भले मेरा गुनाह पुराना था, लेकिन उसका कीमत तो मुझे चुकाना ही पड़ेगा। मैंने जो पाप किए, मैंने जो गलत काम किए, उसका मुझे हर्जाना चुकाना पड़ेगा। और अगर मैं इस बार नहीं चुका पाया, ये शारीरिक जीवन में नहीं चुका पाया, तो मैं अनंत जीवन में जाके चुकाऊंगा। कहीं ना कहीं तो हमें न्याय का सामना करना ही पड़ेगा। इसलिए बहुत ही जरूरी है ये बात को समझना कि हम हमारा जिंदगी कैसे जी रहे हैं, किस प्रकार का जिंदगी जी रहे हैं, क्यों जी रहे हैं। अगर आपसे एक सवाल पूछा जाए कि कौन सी चीज है आपके जिंदगी में, राधिका बहन, कौन सी एक ऐसी चीज है जो आपको बहुत कठिन लगती है? आपको नहीं, चलो राधिका बहन को छोड़ देता हूं मैं, जनरल, इन जनरल मनुष्य के लिए कौन कौन सी चीजें हैं जो बहुत ही कठिन है? हाँ, कार्य कार्य माफ करना बहुत कठिन है। क्या बात है, यूथ सभा में रेगुलर आते हो लगता है। माफ करना बहुत ही, कितने लोगों को लगता है माफ करना बहुत आसान है? नहीं, कठिन है, कठिन है, कठिन। और सच बोलना बहुत ही कठिन है। सही बात है यार,
सच बोलना बहुत ही कठिन है। कैसा भी करो भैया, थोड़ा ना थोड़ा झूठ तो हमसे भूल हो ही जाता है हमसे। और प्रेम करना, अरे भैया पड़ोसी तो बहुत दूसरी बात है, घर में ही प्रेम नहीं कर पाते। सत्य पे चलना, ये सब बातें क्या है हमारी जिंदगी में बहुत ही कठिन है। और इसीलिए हम इन सब के बारे में हमें सोचना चाहिए कि हम इन सब से कैसे करेंगे, कैसे इन सब बातों से हम बाहर आएंगे। अगर जिंदगी में हमेशा अगर हमको मौका दिया जाए न्याय और अनुग्रह, हम हमेशा न्याय चुनेंगे। लेकिन बात वो हमारे ऊपर आ जाए कि न्याय के अनुग्रह, हम हमेशा अनुग्रह चुनेंगे। यह है इंसान। और ऐसे इंसान ऐसी सब सोच रखने के बावजूद भी परमेश्वर हमसे बहुत ही प्रेम करता है। तो क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, क्यों करना चाहिए, किस तरीके से करना चाहिए, ऐसे ही सब बातों को समझने के लिए एक घटना बाइबल में लिखी है। हम उसको देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे। और मैं चाहता हूं कि हम उस दृष्टिकोण से अपने आप को जांचें कि मैं कहां पे हूं और मुझे क्या करना होगा। आइए हम निकालें यूहन्ना रचित सुसमाचार 2वां अध्याय, नहीं 8वां अध्याय 2 से 11। यूहन्ना 8वां अध्याय 2 से 11। बड़ा ही अद्भुत घटना है ये। हमने बहुत बार सुना है, प्रचार भी बहुत सुना होगा। मेरे लिए बहुत ही एनकरेजिंग रहा ये। मैंने कभी भी आज तक इस घटना पे संदेश शायद तो नहीं लिया है, इसलिए मेरे लिए बहुत ही ये मुझे बहुत ही झिंझोड़ा। यीशु बड़े सवेरे फिर मंदिर में आए। सारी जनता उनके पास इकट्ठी हो गई और वह बैठकर लोगों को शिक्षा देने लगे। उस समय शास्त्री और फरीसी व्यभिचार में पकड़ी गई एक स्त्री को लाए और उसे सब लोगों के सामने खड़ा कर दिया। और उन्होंने यीशु से कहा, हे गुरुवर, यह स्त्री व्यभिचार कुकर्म में पकड़ी गई है। व्यवस्था में मूसा ने हमें ऐसी स्त्रियों को पत्थरों से मार डालने का आदेश दिया है। आप इसके विषय में क्या कहते हैं? उन्होंने यीशु की परीक्षा लेने के लिए यह कहा था, जिससे उन्हें उस पर दोष लगाने का कोई आधार मिले। यीशु ने झुककर उंगली से भूमि पर लिखा। जब वे उनसे उत्तर देने के लिए आग्रह कर रहे, तब यीशु ने सिर उठाकर उनसे कहा, तुम में जो निष्पाप हो वह इसे सबसे पहले पत्थर मारे। और वह फिर झुककर भूमि पर लिखने लगे। यह सुनकर वे बड़ों से लेकर एक एक करके बाहर चले गए। केवल यीशु और वह स्त्री जो उसके सामने खड़ी थी रह गए। तब यीशु ने सिर उठाकर उससे कहा, नारी, वे लोग कहां गए? क्या किसी ने भी तुम्हें दंड नहीं दिया? उसने उत्तर दिया, प्रभु, किसी ने भी नहीं। इस पर यीशु ने कहा, मैं भी तुम्हें दंड नहीं दूंगा। जाओ और अब फिर से पाप नहीं करना। एक ऐसी घटना जिसके बारे में हम सोचे, समझें, विचारें तो शायद हम भी वैसा ही करेंगे जैसा फरीसी लोग कर रहे थे। ये बहुत सामान्य है कि हमारे आगे बहुत बार ऐसे बातें होंगी जहां पे हमारे जीवन में ऐसे लोग आएंगे जिन्होंने पाप किया है। उन लोगों में परिवारजन शामिल हो सकते हैं, पड़ोसी शामिल हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं। तो क्या करना चाहिए ऐसे केस में? यीशु ने जो किया वो सही किया कि नहीं किया? लोग जो कर रहे थे वो सही कर रहे थे, नहीं कर रहे थे? हम इसको बहुत सारे तरीकों से हम देख सकते हैं।
मैं जल्दी से आपको यहां पे इस घटना में 3 दृष्टिकोण से आपको ये संदेश को मैं सुनाना चाहूंगा। वहां पे 3 दृष्टिकोण हम देख सकते हैं। एक, वो औरत का दृष्टिकोण। दूसरा, ये फरीसी और लोगों का दृष्टिकोण। और तीसरा, यीशु का दृष्टिकोण। ये किस तरह से ये तीनों लोग इस पूरी घटना को देख रहे हैं और उसके ऊपर कार्य कर रहे हैं, आज हम इससे सीखेंगे। क्योंकि जैसा हमारा दृष्टिकोण होगा वैसी ही हमारी प्रतिक्रिया भी होगी। तो सबसे पहले हम आते हैं उस व्यभिचारिणी स्त्री का दृष्टिकोण। स्त्री या पुरुष या स्त्री है, ऐसा नहीं है कि स्त्रियों के बारे में बात चल रहा है, कोई भी। मैं चाहता हूं एक बार हम सोचकर देखें, अगर हम किसी ऐसे कांड में पकड़े जाए तो हमारे मन में क्या चलेगा। यह व्यभिचारिणी थी, हो सकता है चोरी करते हुए, डाका डालते हुए, बैंक लूटते हुए, कोई भी काम करते हुए जो ईश्वर के खिलाफ है, अगर हम पकड़े जा रहे हैं, ऐसे देखा जाए तो हम पकड़े हुए ही हैं, प्रभु तो सभी देख रहा है, फिर भी हमें उसका तो डर है ही नहीं, हम तो समाज का ही डर लेके बैठे हैं। हम पकड़े जाएं तो हमारे मन में कौन कौन सी व्यथा या क्या क्या विचार या क्या क्या बातें उत्पन्न होगी। जी, क्या कह रहे हैं? समाज का डर है, पुलिस का डर। ओके, मैं इन सब बातों पे आपको गौर दिलाना चाहता हूं। स्त्री को पकड़ा गया है, अगर आपने ध्यान से सुना हो, एक वर्जन में ऐसा भी लिखा है कि उसको रंगे हाथों पकड़ा है। क्योंकि उस जमाने में अगर आपको ये कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड देना है तो आपको पक्का सबूत चाहिए। ऐसा नहीं कि मैंने देखा, ऐसे जा रहे थे, वापस आ रहे थे, ऐसा पकड़ा, नहीं, आपको सबूत देना पड़ेगा। पहला बात जो मेरे को लगता है, वो स्त्री ने सोचा होगा कि मैं क्यों पकड़ी गई, मैं क्यों पकड़ी गई। बहुत बार हम भी जब ऐसे सब कामों में पड़े रहते हैं, कोई गलत काम में पड़े रहते हैं, और जब हमें पकड़ा जाता है तो हमें इस बात का दोष नहीं आता कि मैंने गलत किया था, अच्छा हुआ। हमेशा ऐसा ख्याल आता है, अरे यार काश नहीं पकड़ा जाता तो, काश मेरा फोन उन्होंने नहीं देखा होता तो, काश मेरे लेटर्स उनको नहीं मिले होते तो, काश मेरे मैसेजेस उनको नहीं पता चला होता तो, काश इस समय सेठ नहीं आया होता तो, काश मैंने लालच नहीं किया होता तो, गले में थोड़ा पैसा तो छोड़ के आता, पकड़ा नहीं जाता तो। हम हमेशा इस बात पे सोचते कि क्यों पकड़ा गया, किसने करवाया होगा। हम हमेशा इस बात पे चिंता करते रहते हैं कि क्यों हुआ, क्यों पकड़ा गया, क्यों मेरे साथ हो रहा है। मेरा प्लानिंग तो फुल प्रूफ था, मैंने सब कुछ समझ के किया था, मैंने रिस्क भी कैलकुलेट कर ली थी, लेकिन फिर भी मैं क्यों पकड़ा गया। कहीं ना कहीं प्लानिंग में गड़बड़ हो गया है। हमेशा अपराधी अपराध के बारे में सोचने की जगह अपराध में मैं क्यों पकड़ा गया उसके बारे में ज्यादा सोचता है। और इसीलिए आज मैं परमेश्वर का संदेश हम सबके जीवन में लेके आ रहा हूं, आप हम सबके जीवन के लिए तैयार करवा रहे हैं हमें कि ये सोचने की जगह कि क्यों, हमें ये सोचना चाहिए कि हमने ऐसा अपराध क्यों किया इस जगह पे, कि मैं क्यों पकड़ा गया। मेरे जिंदगी में भी मैंने कुछ ऐसे उल्टे सीधे काम किए हैं, होंगे वरी क्या।
और पहली बार में ही पकड़ा गया था। मन में सोचना नहीं क्या किया था, क्या किया था, वो नहीं बताऊंगा। और उस समय मैं, पता है, एक ख्याल अभी भी मुझे, क्योंकि वो ख्याल अभी तक याद है, मैं ऐसा दुआ कर रहा था कि प्रभु ये सपना क्यों नहीं है कि मैं पकड़ा गया हूं। सारे वो ख्यालात मेरे मन में आ गए थे, मैं बोलूं ये सपना हो जाए बस। लज्जा, शर्म, ये सब मेरे अंदर आना चाहिए इस बात को लेके कि मैंने गलत किया है, वो तो हो नहीं रहा है। ऊपर से मैं क्या सोच रहा हूं, अरे यार। और पता है, बहुत बार हम ये चीज दबाने के लिए हम विरोध करते हैं। आपने बहुत बार देखा होगा कि पुलिस या आईटी वालों की रेड पड़ती है पिक्चरों में, तो जैसे वो बड़े आदमी के घर में घुस आते हैं, तो मैं परमिशन किससे दिया मेरे यहां पे आने के लिए, अब भी फोन करके तुम्हारी नौकरी खा जाऊंगा। अरे भाई, जो गलत किया है उस पर फोकस ही नहीं है। गलत को दबाने के लिए ऊपर से एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। ये सब लिखा नहीं है, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि ऐसा हुआ होगा कि वो औरत ने सोचा होगा कि मैं क्यों पकड़ी गई, मुझे फंसाया जा रहा है। मुझे, क्योंकि मैंने बताया ना कि वहां पे रंगे हाथों पकड़ा जाना बहुत जरूरी है। वो घर में घुसे, फिर वो घर से बाहर आए, ये ऐसी दलीलें पत्थरवा करने के लिए काफी नहीं है। मुझे ही फंसाया जा रहा है। क्यों सिर्फ मैं, बाकी भी तो लोग हैं? क्यों मेरे लिए ये षड्यंत्र रचा जा रहा है? हम हमेशा जब भी पकड़े जाते हैं ना, तो हम हमेशा ऐसा सोचते हैं कि ये बात मैंने किस किस को बताई थी, उसी में से किसी ने दगाबाजी किया है मेरे साथ। हम इस बात की गंभीरता और गहराई को समझ नहीं पाते कि जो बात उजागर हुई है उससे मेरा फायदा कितना होगा, ताकि मेरा ये सब काम बंद हो जाएगा। पर हम इस बात के लिए ज्यादा चिंतित रहते हैं कि मेरे को फंसा रहे हैं। ये स्त्री भी शायद उस समय ऐसा ही सोच रही होगी कि मेरे को इन लोगों ने फंसाया है। सब लोगों ने मिलकर मुझे बातों में फंसाया, काम में फंसाया, और अब व्यभिचार में भी फंसा रहे हैं। बहुत बार जब हम पकड़े जाते हैं ना, तो पहला ख्याल ये आता है कि अब मेरे को क्या पनिशमेंट देंगे। ऐसा ही आता है कि और कुछ सोचते हो? अगर जैसे ही समझो स्कूल में आप चीटिंग करते हुए पकड़े जाए और आपको बोले कि चलो प्रिंसिपल के पास, तो आपके मन में क्या आएगा? अब क्या पनिशमेंट मिलेगा? चोरी करते हुए अगर हम पकड़े गए, या कोई गलत काम में मोबाइल में कुछ गलत देख रहे थे और मम्मी ने पकड़ लिया, बोला आने दे पप्पा को, तो आपके मन में क्या आता है? गए काम से, मतलब क्या पनिशमेंट मिलेगी। आप देखो, ये औरत भी जब उसको पकड़ के घसीट के शायद लेते आ रहे होंगे, अब उसके माइंड में ऐसा चल रहा है, उसको पता चल गया है कि अब उसको मृत्यु दंड ही मिलने वाला है, क्योंकि इस काम का सजा जो है वो मृत्यु है। उसके जिंदगी में ऐसा ही चल रहा है कि अब उसका खेल खत्म। अभी भी इस समय भी उसके माइंड में खाली ऐसा ही चल रहा है कि अब मेरी जिंदगी समाप्त होने वाली है। मैं ये सब इसीलिए बता रहा हूं क्योंकि हम सबके जिंदगी में ऐसी परिस्थितियां आती है जहां पे हम गलत काम करते हुए पकड़े जाते हैं, और नहीं भी पकड़े गए हैं तो मैंने शुरू में कह दिया कि एक दिन तो हमें उस न्याय सिंहासन के सामने खड़ा रहना पड़ेगा।
अब मुझे दंड दिया जाएगा। अगर कोई ऐसा मन में सोच रहा हो कि अब मुझे दंड दिया जाएगा, तो मैं हमेशा सोचता हूं कि ये सोचने से पहले कि मुझे दंड दिया जाएगा, उस काम के बारे में नहीं सोचा, परमेश्वर के भय के बारे में नहीं सोचा। आज भी परमेश्वर ने हमें इतना सारा ज्ञान, बुद्धि, समझ सब देके रखा है, फिर भी जहां थोड़ा पैसा मिलता है हम छेतरपिंडी कर देते हैं, लालच में आके गलत काम कर लेते हैं, किसी का दूसरे का हक हम छीन लेते हैं, और हम ऐसा सोचते हैं कि ये तो चले, ये तो व्यवहार है, ये तो न्याय है, जबकि हमें परमेश्वर के सारे नियमों को हमें पता है। ये औरत को भी वहां पे सब मूसा के नियम पता होंगे, उसको भी पता था कि ऐसा व्यभिचार करते हुए पकड़े गए तो क्या दंड होगा, लेकिन फिर भी वो व्यभिचार में है। मैं ऐसा सोचता हूं कि हम सब लोग भी कहीं ना कहीं वो जो दंड परमेश्वर हमें देने वाला है उसको नजरअंदाज करते हैं। शायद उस समय वहां पे किसी को ऐसे व्यभिचार में पत्थर मार मार के शायद मारा ना गया हो, इसीलिए शायद ऐसा रखते हैं कि नहीं नहीं मारेंगे थोड़ी, ज्यादा से ज्यादा धमका देंगे, कुछ रिश्वत लेंगे। आज बड़े बड़े लोग गलत काम करने से डरते क्यों नहीं? क्योंकि उनको पता है कि ये सब देके, पैसा देके ये सब छूट जाएंगे हम। लेकिन हमें ये एहसास होना चाहिए कि एक अनंत दंड, एक अनंत न्याय हमारा इंतजार कर रहा है। हम ये दुनिया में सारे न्याय से बच क्यों ना जाएं, हमारे लिए एक दंड इंतजार कर रहा होगा जहां से हम कभी बच नहीं सकते। और फिर जब हम पकड़े जाते हैं ना तो बोलते हैं हाय ये दंड आया है। जब भी हमें सजा मिलने वाला होता है ना, हमारे मन में क्या ख्याल आता है? मेरे मन में तो आता है एक, मैं पहले आपका पूछ लूं। जब भी समझो हम कोई भी गलत काम में, गलत बात में, गलत चीजों में हम पकड़े गए और हमें अभी सजा सुनाई जा रही है, तो हमारे माइंड में, आपके मन में क्या ख्याल आता है? हाँ जी, काश मैं बच जाऊं, ओके, कैसे भी निर्दोष साबित कर लो, इस बार बचा लो, मैं दूसरी बार नहीं करूंगी। हाँ हाँ, खुद का ही डर लगेगा, कोई मेरा बचाने वाला आ जाए, काश मैंने ये गलती नहीं की होती। मैं भी ऐसा ही सोचता हूं, कमला बेन की तरह, थोड़ा अलग तरीके से। मैं सोचता हूं काश मुझे ये मौका एक बार वापस दे दो पीछे जाने का। मैं ये नहीं करूंगा, मैं ये नहीं करूंगा, सच्ची। प्रभु एक बार तू टाइम को कैसे भी करके घुमा ले पीछे, और मैं नहीं करूंगा, ये पक्का प्रॉमिस। प्रभु बोलता है इतने टाइम से मौका ही तो दे रहा था, बार बार याद भी दिला रहा था, तब तो तूने बोला तेल लेने जा। मैं तो करूंगा, जो होगा देखा जाएगा, तो देख ले। शायद वो ऐसा सोच रही होगी कि मेरे बच्चों और मेरे परिवार का क्या होगा, अगर उसका परिवार या बच्चे हुए रहे होंगे तो। मैं आपको बता देता हूं कि हमारे कर्मों का सजा हमारे बच्चों पे भी जाएगा। भैया ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा मतलब तुम्हारे पापों की सजा तुम्हारे बच्चों को मिलेगी, ऐसा नहीं कह रहा हूं। हमारे कर्मों की सजा नहीं, उनका असर हमारे बच्चों पे भी जाता है। समझो एक ही जना है घर में कमाने वाला, और उसको पकड़ के लेके जाए पुलिस, तो अभी बच्चे कम दर दर तो भटक जाएंगे ना। तो तुम्हारे बच्चों को ये दंड, तुम्हारे कर्मों का सजा या उसका असर तो तुम्हारे बच्चों पे, तुम्हारे परिवार पे, सबके ऊपर पड़ा। वो अब्राहम और धनी लाजर और धनी व्यक्ति, जब वो का जो ये घटना है, जब वो ऊपर गए तो वो धनी व्यक्ति बोलते हैं ना, मुझे एक बार मौका दो प्रभु, मैं नीचे जाके मेरे भाइयों को तो बता दूं कि भाऊ मैं तो फंस गया हूं, मैं तो अनंत नरक में जल रहा हूं, तुम भाई मत आना, तुम संभल जाओ, तुम सुधर जाओ।
तो बोलता है वो अभी मौका नहीं मिलेगा। तो इधर आप सबके पास, हम सबके पास एक मौका है हमारे बच्चों के जीवन में सही बातों को उंडेलने का। हमारे बच्चों के बारे में हम सोचें और फिर हम वो सारे कार्यों को करें। हमें ऐसा लगता है कि अभी तो हमारी जिंदगी जीने दो, मैं दारू पी रहा हूं तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा, लेकिन बच्चे देख रहे हैं। मैं गलत काम कर रहा हूं तो किसी को क्या फर्क पड़ेगा, वो बच्चे देख रहे हैं। बहुत बार तो मैंने ऐसा सुना है कि फोन आता है, माँ या पिता ही जाके बच्चे को बोलता है बेटा बोल दे कि मम्मी नहीं है, बेटा बोल दे मम्मी बाथरूम में है, पापा नहाने गए हैं, पापा ऑफिस में है। वाह, आज से ऐसा नहीं करेंगे। आज से हम ही उठा के बोलेंगे कि मैं ऑफिस में हूं। जवाब नहीं देना है तो मत दो, गड़बड़ मत करो। औरत शायद अपने बच्चों के बारे में, परिवार का क्या होगा, ये सब पहले सोचना चाहिए ना। लेकिन हम इतने जबरदस्त लोग हैं कि हमारा जिंदगी को हम अपने मुट्ठी में रखते हैं। मैं तो अनंतता से पहले प्रभु के आने तक तो मैं जीऊंगा। अरे भाई कल मर जाओगे। और मैं तो ऐसा समझता हूं कि ऊपर से जाके प्रभु नीचे दिखाएगा कि तुम्हारे बच्चों और परिवारों के साथ क्या हो रहा है, ताकि तुम्हें पता चले कि तुम्हारे इस काम का असर कितना ज्यादा तुम छोड़ के आए हो। लेकिन परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो हाजिरा के लिए पानी उत्पन्न कर सकता है, तो जो भी उसके सामने घुटने टेकता है प्रभु उनके सामने उत्पन्न करेगा। ये औरत ऐसी सोची थी कि खाली मैं ही दोषी क्यों, खाली मेरे को ही क्यों मिला है। हम भी बहुत बार जब पकड़े जाते हैं कोई ऐसे कांड में, हमें ऐसा लगता है अरे भैया सब लोग करते हैं। अभी मैं आपको नाम बताऊं, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, ये भी करता है, खाली मेरे को ही पकड़ा गया है, फंसा रहे हैं। ये औरत भी ऐसा सोच रही होगी, ये मोहल्ले में खाली मैं ही थोड़ी हूं, 4 जगह हैं, 4 औरतें हैं और खाली मैं ही दोषी क्यों, वो पुरुष दोषी नहीं। हमारे समाज में हर चीज में दोषी किसको रखा जाता है, पुरुष को, औरत को। पुरुष को कोई दोषी नहीं है। मैंने ऐसे ही एक बार किसी से पूछा, मेरे क्लास में बच्चे थे, मैंने उनसे पूछा कि अगर, पुरुषों से पूछा, अगर आपको शादी करने के लिए एक लड़की दी जाए, अच्छी है, सुशील है, लेकिन उसका रेप हुआ है, तो आप करेंगे? सब एक ही आवाज में, नहीं ऐसे कैसे, ऐसा तो नहीं किया जाता। मैंने बोला क्यों? बोला ऐसे कैसे, उसका इज्जत लूट गया है सर, नहीं हो सकता। तो फिर मेरा तुरंत दूसरा सवाल था, मैंने बोला जिसने लूटा वो पुरुष, उसकी शादी हो जाएगी? बोला हाँ उनकी तो हो ही जाएगी ना। तो मैंने बोला खाली दोषी स्त्री है, वो पुरुष का कुछ नहीं गया, सब कुछ स्त्री का ही गया है। इज्जत उसकी, सब कुछ उसका बर्बाद, जिंदगी उसकी खराब, इज्जत उसका खराब, आगे का समय उसका खराब, पुरुष का कुछ भी खराब नहीं। ऐसा क्यों? तो उनके दिमाग में ऐसा था, बत्ती चमका, तो सर सही बोल रहे हैं आप। हमारे समाज में ऐसा ही सिखाया गया है, औरतों की कोई इज्जत ही नहीं है, औरतों को पैर का जूती समझा गया है। और ऐसे ही हमारे घर में 50 घटनाएं होती है जहां पे हम औरत को छोटा समझते हैं। तो हमें जांचना चाहिए, खाना खाने के बाद प्लेट्स कौन उठाएगा, कपड़े कौन धोएगा, बर्तन कौन मांजेगा, झाड़ू पोता कौन करेगा, डोरबेल बजी तो खोलेगा कौन,
अधिकांश केसों में ये सारे काम, जब सारे घर के लोग बैठे हुए हैं, बच्चे भी बैठे हुए हैं, पति भी बैठा है, पति भी बैठा है, अधिकांश ये सारे काम पत्नी करेगी। औरत के काम है ये। हमने विभाजन कर दिया, ये काम औरत के, ये काम पुरुष के। तो हमें समझ रखना है, हम हमेशा एक प्रकार से दोषी ठहराते हैं, इसका ही फॉल्ट है। अधिकांश माताओं और पिताओं को यह तकलीफ रहती है कि मेरा बेटा ऐसा थोड़ी था। जब से शादी की है उसके बाद से बदल गया है। और किसने बदला है? कभी भी मैंने ये उल्टा सुना ही नहीं आज तक कि मेरी बेटी ऐसी नहीं थी, जब से शादी हुई है गोटे चक्कर में बदल गई है। ऐसा सुना है कभी? नहीं, सुना ही नहीं है। जबकि ये उनका आपसी मामला है, माँ बाप को दखलंदाजी देनी ही नहीं चाहिए। तुम्हें खुश नहीं रख रहे हैं, तुम्हारा आदर सत्कार नहीं कर रहे हैं, तुम्हें नहीं पूछ रहे हैं, तो तुम सवाल करो। बाकी जब तुम्हें सब कुछ दे रहे तो उनकी मर्जी ना। अल्लाह भाई, मां कल घर वयम उन्हनि जे मुंहिंजो घोट बुआरी पियो पाए। जिंदगी में असां उनखे हथ में बुआरी न ॾिनी आहे, वरी कल जॾहिं का शादी थी त एॾो थी कमु कराएसि। भाई उनका मामला है भाई, तुम जाने दो ना, क्यों बीच में ये आग का काम कर रहे हो? हेलो, सभी माता पिताओं से निवेदन है, सही तरीके से इस संदेश को ले जाना। हम हमेशा दोषी स्त्री को ठहराते हैं। ये भी ऐसा ही सोच रही थी स्त्री की, क्यों खाली दोषी मैं, पुरुष किधर है? वो जो पुरुष था वो भी उतना ही गुनहगार था ना, लेकिन फिर भी हम हमेशा ऐसा ही करते हैं। और आखिरी सवाल जो हम में से बहुत सारे लोगों ने कहा, क्या किसी तरह से इस दंड से बचा जा सकता है? क्या कुछ, कितने ऐसे गुनहगार होंगे जब उनको सजा दी जाए तो वो वकील आए उनके पास और वकील को ऐसा बोलेंगे, वकील देख कुछ मत बोलना, मैंने गुनाह किया है और मुझे उसकी सजा मिलनी ही चाहिए, मैं लायक हूं, मेरे को मेरे गुनाह के बारे में पता चल गया है, होने दे। ऐसा कितने लोग बोलेंगे? अरे भाई, बहुत बड़ा आंकड़ा बोल दिया तुमने। 1 लाख में से एक बोल दे तो भी मैं समझ जाऊं बराबर है। वो भी मैं ऐसा समझता हूं कि नहीं बोलेगा, ये आगे वाले सब सोचेगा ना, मेरे बच्चों का क्या, परिवार का क्या। मैं माफी मांग लूंगा प्रभु से, और मैं उसका जिसका लूट के आया हूं उसको ज्यादा भी भर के दे दूंगा, मेरे को खाली अभी बचा लो यार। हर एक जना वकील को ऐसे बोलेगा, वकील भाई कुछ भी कर, मेरे को बाहर निकाल, सेटिंग कर, चैटिंग कर, पैसा खिला, जो करना है कर, मेरे को बाहर निकाल, क्योंकि मौत सर पे मंडरा रही है इसके, और रंगे हाथों पकड़े गए हैं और लोगों ने देखा भी है। तो ये एक व्यभिचारिणी स्त्री का दृष्टिकोण, उसके मन की व्यथा, वो क्या सोच रही थी। हम कहां पे हैं, हम कैसा सोचते हैं और उसको कैसा सोचना चाहिए था। दूसरा जो झुंड था वो थे वो फरीसी लोग, और उसके साथ जो आए हुए लोग जो सब पत्थर लेके आ गए थे। उन लोगों का दृष्टिकोण कैसा था? वो लोग आकर यीशु के आगे उस स्त्री को फेंकते और बोलते हैं यीशु, और सीधा उसको क्या गिनाते हैं? कानून की व्यवस्था में ऐसा लिखा हुआ है। पहला बात, उनका मकसद ही गलत था। उनका मकसद, बहुत बार हम है ना किसी के बारे में आके कंप्लेन, भैया आपको एक बात बतानी है,
ये लड़का जो है ना, ये व्यक्ति जो है ना, बहुत तंबाकू खाता है, बहुत गलत फोटो देखता है, बहुत गलत आदतें हैं इसको। ये लड़की का चक्कर है, ये ऐसी है, ये वैसी है, ये फलाना है। ओके, अच्छा है आपने बताया, और आपको बताना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है, मकसद क्या है? आप क्यों बता रहे हो? फांसे दादी होशियारी तो फांसे तो खबर पैस। मकसद क्या है? मकसद मन में जलन है, इसीलिए तुम उसके लिए बोल रहे हो, ताकि ये भी, इसको भी पता चले मेरे साथ पंगा लिया है। बदले की भावना, इसीलिए शायद बहुत बार हम लोगों के बारे में बोलते हैं क्योंकि हमें अपने आप को ऊंचा करना होता है। अगर आप किसी को नीचा कर दो तो आप ऑटोमेटिक ऊपर हो गए ना। अगर यहां 10 लोग हों और 10 में से पता चले कि 8 चोर है, यहां 8 गुनहगार है, यहां समझो ये 10 लोग इधर बैठे हुए हैं, मैं ये बोल दूं कि ये जगदीश भाई, भरत, सुमित आदि, ये भरत, गिरीश, राकेश, ये सब लोग बेकार हैं एकदम प्रार्थना में, तो ये अमित और हितेश को लगेगा सांस उठाए हो यार, जबरदस्त, बेकार मानो है। अच्छा है भैया, हमने ही आपको बताया ये सब के बारे में, तो ऑटोमेटिक हम बड़े हो जाते हैं। देखो, हर बात को बताने के पीछे एक मकसद सही होना बहुत जरूरी है। भैया मैं आपको बता रहा हूं कि ये भाई, ये बहन अंदर अंदर बहुत पैसे का व्यवहार करते हैं। ये भाई ने ये बहन को, ये बहन ने ये भाई को पैसा दिया है, अब वापस नहीं दे रहे हैं, अंदर अंदर झगड़ा चल रहा है, मन मुटाव चल रहा है। भैया आप देख लेना, उसके मन में ऐसा है कि कहीं दोनों झगड़ कर प्रभु से दूर ना हो जाएं। इसीलिए मैं शायद जाके बोलूंगा, वो बोलेंगे तू पांचो कम करना, असा पांचो कम है, तू क्यों बीच में आ रहा है। इससे अच्छा भैया हम आपको बता रहे हैं ताकि आप अपनी तरह से देख लो, कहीं और भी लोग इसका शिकार न बन जाएं। आपका मकसद सही है, बताने में कोई दिक्कत नहीं है। यीशु को भी इससे प्रॉब्लम नहीं हुआ कि ये सब फरीसी लोग इस व्यभिचारिण औरत को वहां लेके आए, क्योंकि वो औरत तो व्यभिचारिण थी ना, वो गलत काम तो कर ही रही थी और गलत काम का पनिशमेंट देना जरूरी है, लेकिन वो मकसद जिससे वो उसको पकड़ के लेके आए थे वो गलत है। इसीलिए हमें समझना चाहिए कि हमारा मकसद क्या है। ये जब लोग उसको पकड़ के आ रहे हैं यीशु के पास, खुद ही न्याय कर लो, तुम भी तो फरीसी लोग हो। ये यीशु को फंसाने के लिए, वो यीशु को ईश्वर या मसाया नहीं समझते थे, ये तो गलत मकसद के साथ कि हम कैसे किसी को फंसाएं, ये यीशु के पास आए। उन्हें एक बलि का बकरा चाहिए था। उन्हें कौन चाहिए था? इस पूरी घटना में बलि का बकरा कौन था? हाँ? अरे वो औरत, यीशु नहीं। बलि का बकरा पूरे संसार के लिए यीशु है, लेकिन उस घटना में फंसाना यीशु को है, लेकिन बलि का बकरा उस औरत को बनाया गया है। और उस औरत के द्वारा उसके ऊपर, उसको अपराधी, उसको गुनहगार, उसके ऊपर पथरवा करने का उनका मन था। सोचो आप में से कोई आए और मेरे को बोले, भैया आपके बेटे ने ऐसा किया है, अब आप क्या करोगे? यहां खड़े रह के तो बहुत प्रचार करते हो, अभी बताओ क्या करोगे? बहुत बार हम ऐसा समझते हैं कि
हम रखते किसी को हैं, लेकिन टारगेट कोई और होता है। हम इसके थ्रू, समझो कोई आपके पास आया, हितेश अमित के पास गया, भैया ये विकास है ना, बहुत गलत काम करता है। भाई उदाहरण है, हाँ, ये दोनों प्रभु के बंदे हैं, बहुत गलत काम करता है, और अमित को विकास से खुन्नस है। हितेश सही बात है, मेरे को भी पता है, ऐसा कर, तू जाके भैया को बता। तू क्या कर, तो बलि का बकरा हितेश है, टारगेट विकास है। बहुत बार हमारी जिंदगी में ऐसा करते हैं, किसी न किसी को फंसाते हैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए। उन लोगों का दृष्टिकोण मैं समझा रहा हूं। उनका एक ही मकसद था कि कैसे भी करके वो यीशु को फंसाएं। आपको पता है ये यीशु को कैसे फंसाना चाहते थे? वैसे यीशु के पास दो ही निर्णय थे। अगर कोई भी सामान्य व्यक्ति होता, वो यीशु के पास लेके आए ये औरत को कि मूसा के नियम में लिखा है कि अगर कोई व्यभिचारिणी औरत व्यभिचार करते हुए पकड़ी जाए तो उसको पत्थरवा करके मार डालना चाहिए। यीशु तू बता हमें क्या करना चाहिए। ये यीशु के पास यीशु को फंसाने के लिए लाए। ध्यान से सुनना ये बात को। जिंदगी में हमारे जिंदगी में ऐसे बहुत सारे समय आएंगे जहां पे लोग हमसे ऐसे सवाल पूछेंगे जहां पे हम फंस जाएं। उनके मन में, ये फरीसियों और अन्य पुरुषों के मन में ऐसा था कि अगर यीशु बोलेगा कि नहीं पत्थरवा मत करो, छोड़ दो, तो ये यहूदी कानून के खिलाफ है और यहूदी लोग भड़क जाके इसके ऊपर हमला कर देंगे। और अगर ये बोलता है कि हाँ यहूदी नियम के हिसाब से सही है, पत्थरवा करो, तो रोमी सरकार, क्योंकि उस समय कैपिटल पनिशमेंट यानी मृत्यु दंड सिर्फ रोमी सरकार ही दे सकता है और किसी के हाथ में अधिकार नहीं है कि वो मृत्यु दंड दे। इसीलिए वो औरत भी ऐसा सोच रही थी कि मेरे को फंसाए हैं। तो ये सोच रहे थे कि यीशु को इन दो में से तो एक जवाब देना ही पड़ेगा। कि मारे कि नहीं मारे। यीशु ने क्या किया? यीशु बैठ के जमीन पे कुछ लिखने लगा। क्या लिख रहा था मेरे को पता नहीं है, लेकिन मैं ऐसा समझता हूं कि उस समय उसने परमेश्वर से मांगा होगा कि प्रभु मैं जानता हूं कि ये लोग मुझे फंसाने आए हैं, मुझे तेरी बुद्धि का जरूरत है, इनको क्या उत्तर दूं? प्रभु मेरे दिल में तू वो उत्तर भेज। हालेलुया। बहुत बार मेरे स्कूल में जब सब हम बैठे रहते हैं तो मुझसे मेरे को फंसाने के लिए एक बार एक शिक्षक ने ऐसा बोला, वो कुछ दे रहे थे चढ़ावा सबको, और जब मेरा बारी आया, सर आप तो कभी खाते ही नहीं हो, क्यों नहीं खाते, खा लो अभी इस बार। तो मैं सोचा था क्या बोलूं,
इस बार तो आपको खाना ही पड़ेगा। मैं बोला मैडम आप हर बार बोलते हो खाओ खाओ, एक बार ये भी पूछ लो कि सर आप खाली ये बताओ कि क्यों नहीं खाते, ताकि हमें पता चले। आप सीधा बंदूक लेके आ जाते हो, खाना पड़ेगा। पूछो ना क्यों नहीं खाते। और यही सबसे बड़ा षड्यंत्र हमारे यहां पे हम देखते हैं। सब लोग ऐसा बोलते क्यों नहीं करना पड़ेगा ऐसा। अरे क्यों नहीं कर रहा हूं वो पूछो तो सही। नहीं तुमने ये दिया जलाना बंद कर दिया है, तो पूछो ना क्यों। तुम ऐसे ही नक्की कर देते हो कि गलत है। पूछो पूछो। अगर फिर मेरा उत्तर आपको नहीं समझ में आए तो फिर हम करेंगे। पूछो। नहीं पूछते उनको सीधा, क्योंकि उनके माइंड में ना पहले ही उनको पता है कि कैसे फंसाने का है, तो तय करके आते हैं। इसलिए बहुत जरूरी है, क्योंकि प्रभु ने कहा है कि इस संसार में मैं तुम्हें भेड़ियों के बीच में भेज रहा हूं, भेड़ बना के। ये खा जाएंगे तुम लोगों को, पर याद रखना अगर तुम मेरी बुद्धि और ज्ञान से जाओगे तो तुम इनका सामना कर पाओगे। हालेलुया। इसलिए बहुत जरूरी है। वो यीशु को फंसाना चाहते थे, वो देखना चाहते थे कि यीशु क्या कर रहा है, लेकिन यीशु ने परमेश्वर के द्वारा पाया हुआ बुद्धि का इस्तेमाल करके उनको जवाब दिया। वे नाम और शोहरत कमाना चाहते थे। वे क्या कर रहे थे? यीशु को सबसे ज्यादा प्रॉब्लम था, अरे भाई तुम लोग भी तो पापी हो, इस पापिन को पकड़ के लाए हो, देखो देखो क्या कर रही है। अरे वो भीड़ में इतने सारे लोग पत्थर लेके आए हैं, उस पत्थर में से भी कुछ लोग होंगे जो उसके साथ व्यभिचार कर चुके होंगे। तब कुछ नहीं, आज उस औरत को फंसाया जा रहा है। यहां उस, मैं कोई भी तरीके से वो औरत सही है ऐसा नहीं बोल रहा, वो तो गलत ही है, लेकिन तुम लोगों का दिल कैसा है ये लोग भूल गए, ये सारे लोग, कि वे खुद भी पापी हैं। लेकिन जब भी हम खुद पापी होते हैं, पर जैसे ही सामने गुनहगार आता है ना, हम खुद को क्या समझ लेते हैं? हम धर्मी हैं। बहुत बेकार इंसान है। तुम 10 लोगों का पैसा हड़प चुके हो, अब वो मांग नहीं रहे हैं, लेकिन आज तुम्हारे आगे कोई ऐसी बात चल रही है, 2 जने बात कर रहे हैं, अरे यार वो उसका पैसा खा गया। अरे नींदा ही शो है उसी देने का ही क्यों? अरे लोग होते ही ऐसे हैं, पैसे खा। अरे भाई तू 10 लोगों को खा चुका है। हम लोग हैं ना अपने आप को बड़ा धर्मी समझते हैं, इसलिए हम दूसरे को इंसान नहीं समझते। अपने को लगता है अपने सही है। एटलीस्ट कम से कम मैं ये पड़ोसी की तरह तो नहीं हूं। मैं ये हितेश की तरह थोड़ी हूं, मैं ये विकास की तरह थोड़ी हूं, मैं ये दीपिका की तरह थोड़ी हूं। हम हमेशा अपने आप को धर्मी बना लेते हैं जब भी कोई गुनहगार आ जाता है। तो आप क्या सोचते हो कि धर्मी ना बने? नहीं, धर्मी बनो ना, लेकिन हमारे गुनाहों को हमें अपने आप को याद रखने का कि पापी मैं भी हूं। हम सजा सुनाएं, हम कोई, इसका मतलब क्या, जज अगर मसीह जज हो, तो अगर कोई उसके बाद पकड़ गया है कि इसने खून किया है, तो जज को मन में क्या सोचना चाहिए? अरे यार खून तो मैंने भी प्रभु का, वो क्रूस पे तो मैंने भी प्रभु को चढ़ाया है, उसको क्या सजा दूं यार, मैं खुद इतना गुनहगार हूं। नहीं नहीं भाई तू जा। ऐसा नहीं,
प्रभु ने कोई काम सौंपा है ना तुम लोगों को, तो वो काम तो अपने को करना है ना। प्रभु ने मुझे वो न्याय गद्दी पे क्यों बिठाया? क्योंकि उसको लगता है कि मैं सही न्याय करूंगा, ये सोचकर कि मैं भी गुनहगार हूं। लेकिन ये जो फरीसी और बाकी लोग थे ना, ये भूल गए कि ये खुद गुनहगार हैं, लेकिन वो सब झपट पड़ेगी ये ही गुनहगार है, हम सब तो बड़े धर्मी हैं। अरे पीछे खड़े लोग, ये सारे जो भीड़ आई थी ना पत्थर ले लेके, ये सब हर एक जना पापी ही है, ये फरीसी शास्त्रियों को भी लेकर। क्योंकि जो ये बोल रहे थे, जो ये सोच रहे थे और जो ये कर रहे थे, सब में बहुत फर्क था। कर एक रहे थे, सोच दूसरा रहे थे, बोल तीसरा रहे थे। खुद अनलॉफुल होकर, अनलॉफुल यानी गैर कानूनियों से भरे हुए होकर कानून की बातें करते हैं। यानी मैं उसको इस तरह से समझाना चाहूंगा कि वो कहते हैं ना, कहावत है कि 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। इसका मतलब क्या है कि कल तक तो तुम भी बदमाशी थे, आज तुम शरीफ तो क्या बने, सारे लोगों पे उंगली उठा दिया तुमने। देखो बदमाश, देखो बदमाश, ये भी बदमाश है, बदमाश है। अरे कल तक तो तू भी था। और प्रभु को इन फरीसियों से इसीलिए तकलीफ था। वो सत्य को फंसाना चाहते थे, क्योंकि यीशु ने क्या कहा, मैं ही मार्ग, मैं ही सत्य, मैं ही। वो यीशु को, वो सत्य को फंसाना चाहते थे, लेकिन वे भूल गए कि सत्य हमेशा जय पाता है। हालेलुया। तीसरा दृष्टिकोण है यीशु का दृष्टिकोण। हम अक्सर इन दोनों दृष्टिकोणों में से एक दृष्टिकोण में आ ही जाते हैं। या तो हम गुनहगार वाले दृष्टिकोण के अंदर होते हैं, या तो न्याय करने वाले दृष्टिकोण के अंदर होते हैं। लेकिन परमेश्वर हमें सिखाना चाहता है कि दोनों दृष्टिकोणों को समझते हुए हमें ये यीशु के दृष्टिकोण में आना जरूरी है कि यीशु कैसे देख रहा है उस पूरी घटना को। पहला, हमें समझना चाहिए कि ईश्वर पाप से नफरत करता है, पापियों से नहीं। ईश्वर किससे नफरत करता है? अगर पापियों से नफरत करता होता ना, तो वो बोल देता कि मारो इसको, पता हो इस पापी को खत्म करो, आज कभी वो पापी घट जाए, धरती दा बोझ हटे। लेकिन हमें समझना है कि हमें पापियों से नहीं, हमें पाप से नफरत होनी चाहिए। अगर मैं जाके किसी को बता रहा हूं कि भैया ये व्यक्ति गलत गलत फोटो देखता है, ये कहीं जाके अनंतता में डूब न जाए, आप उसको जाके समझाओ, तो मेरे को उस पापी से प्रेम है, पर उसके इस पाप से मेरे को घृणा है। इसीलिए हमें यीशु की तरह होना चाहिए, पापियों से प्रेम, पाप से नफरत। हमारे सर्कल में कोई ऐसा है जो गालियां दे रहा है, हमारे अंदर इतने गट्स होने चाहिए, देख यार तू मेरा बहुत अच्छा दोस्त है, मैं तुझसे बहुत प्रेम भी करता हूं, लेकिन तेरे इस कामों से मुझे नफरत है, इसलिए आज से मैं तुझसे बात नहीं करूंगा या बात नहीं करूंगी जब तक तेरे अंदर ये बदलाव नहीं आता। हमें पाप के खिलाफ काम करना चाहिए, हम पापियों के खिलाफ काम कर लेते हैं। तो हमें यह समझना है कि ईश्वर को किससे नफरत है? पाप से नफरत है, लेकिन ईश्वर को पापियों से प्रेम है। वह पाप को बढ़ावा नहीं दे रहा था। अभी हम बहुत सारे लोग हैं ना, इस घटना को ऐसे समझ रहे थे कि देखो यीशु ने भी उसका व्यभिचार चला लिया ना,
अंत में तो वो हमें माफी देगा ही। अरे भाई, यीशु व्यभिचार चला नहीं रहा है वहां। यीशु ऐसा नहीं बोल रहा है कि नहीं नहीं ठीक है बराबर है, पर वो दया और अनुग्रह के साथ अनंत जीवन दे रहा है। ये हम लोगों को समझ आना चाहिए कि ईश्वर पाप से बहुत नफरत कर रहा है। आज उसको पत्थरवा मार के क्या मिल जाएगा, लेकिन हो सकता है उसके जीवन में एक अनुग्रह और उसको दया दिखाई जाए, जैसा ईश्वर आज हमारे जीवन में दिखा रहा है। हम में से हर एक के ऊपर, हर एक जना हम में से पापी है, लेकिन ईश्वर दया और अनुग्रह दिखाता जा रहा है ताकि हम उसके द्वारा अनंत जीवन पा सके। और यीशु ने वैसा ही उस स्त्री के साथ किया। जब हम उसके अधीन हो जाते हैं तो वो स्थिति को बदल सकता है। मैं सोच रहा हूं कि अगर हम उस स्त्री की जगह पे होते और जब हमें घसीट कर उस न्यायालय की ओर लेके जा रहा होता, तो मैंने आपसे पूछा कि हमारे मन में क्या आता। हम ऑलमोस्ट लगभग हम हमारा जीवन खो ही चुके थे। ये औरत हम समझ ही गई थी कि पत गया इसका लाइफ, हाँ ये सब खत्म, इसका जिंदगी खत्म, ये बर्बाद, इसके बच्चे रखड़ गए, इसका परिवार रखड़ गया, इसका सब कुछ चला गया, सब कुछ द एंड हो गया है। लेकिन प्रभु समझाना चाहता है, जहां तुम सोचते हो द एंड है, मैं उसको द स्टार्ट कर सकता हूं। हालेलुया। जहां पे हमें लगता है कि सब कुछ खराब है, सारी परिस्थितियां खराब है, सारी परिस्थितियां मेरे खिलाफ है, सब लोग मेरे खिलाफ है, सब लोग मेरे षड्यंत्र में आ गए हैं, सब मुझे फंसा रहे हैं, मैं एकदम अभी बर्बाद होके खत्म होने वाला हूं, मैं कहता हूं परमेश्वर के अधीन हो जाओ। परमेश्वर आपके लिए सारी परिस्थितियों को फेर सकता है। एक और बात याद रखना, ऐसा मत सोचना कि इस औरत के जीवन में पत्थरवा होकर वो मृत्यु दंड पाने वाली थी, प्रभु ने वो फेर दिया। मेरे को पुलिस पकड़ने आ रही है, मैं प्रभु के अधीनता में जा रहा हूं, तो पुलिस रास्ते से वापस यू टर्न लेके उनके मन में क्या आएगा, वो इंस्पेक्टर बोलेगा ड्राइवर गाड़ी घुमाओ। ऐसा मत समझना। अगर आप प्रभु के अधीनता में जा रहे हो तो प्रभु के हर निर्णय पे तुम्हें विश्वास होना चाहिए। फिर पुलिस आए, तुम्हें पकड़े, तुम्हें सजा हो, तो भी समझ जाना कि उसमें प्रभु ने तुम्हारे लिए योजना रखी है। तुम्हारे हिसाब से जो अच्छा है वो ही अच्छा है, प्रभु वैसा नहीं करेगा। प्रभु के हिसाब से वो टेस्ट करेगा तुम्हें, देखता हूं तुम मेरे अधीनता में आए हो, अब मैं जो करता हूं तुम्हें वो मंजूर है कि नहीं। अगर मंजूर है तो परमेश्वर कैन टर्न द टेबल, वो हमारी परिस्थिति को बदल सकता है, वह हमें खुशी और शांति देगा। उस औरत को परमेश्वर ने शांति और खुशी दी। हमारे पापों से, हमारे गलत कामों से जब हम सब लेके हमारे बोझ को, हमारे तनाव को, हमारे फ्रस्ट्रेशन को, हमारे अकेलेपन को, हमारी कमजोरियों को जब लेकर, जिनसे हम रोज लड़ रहे हैं, जिनसे हम रोज स्ट्रगल कर रहे हैं, जब हम सारे बातों को जो हमें डिप्रेशन में डाल रहा है, जो हमारे सब चीजों को हमारे जिंदगी से बाहर आए, हमारे को रात को नींदें हमारी बिगाड़ रहा है, जब हम वो सारी चीजें लेके प्रभु के चरणों में आते हैं, परमेश्वर उन सबकी जगह पे हमें खुशी और शांति दे सकता है। जब हम सजा के लायक थे, परमेश्वर हमें माफी दे सकता है। वो औरत सजा के लायक थी, हम सजा के लायक हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हर सजा को माफी दे सकता है। परमेश्वर चाहता है कि हम भी उसी रीति से प्रतिक्रिया करें। हमें पाप के ऊपर सजा करना है, हम पापियों के ऊपर सजा करने लगते हैं। हमें पाप के खिलाफ कार्य करना चाहिए, हम पापियों के खिलाफ कार्य करते हैं। लेकिन हमारे ऊपर घोर सजा क्यों ना दायर की जाए, लेकिन जब हम वो सब कुछ लेके प्रभु के चरणों में आते हैं, परमेश्वर हमें
माफ कर सकता है। आखिरी बात, वह चाहता है कि हम सीखें कि जैसे उसने हमें माफ किया है वैसे ही हम भी दूसरों को क्षमा करें। हर एक संत का एक इतिहास होता है और हर एक पापी का एक भविष्य हो सकता है। अब मेरी बात को समझना, एवरी सेंट हैज अ पास्ट एंड एवरी सिनर हैज अ फ्यूचर। हर संत जो अपने आप को धर्मी ठहराता है उसको ये बात का हमेशा एहसास और आभास होना चाहिए। आज आप सब लोग प्रभु के पास आए हो और प्रभु से जब आपने माफी पाया है तो आप संतों में गिने जाते हो, लेकिन हमेशा हमें यह भूलना नहीं चाहिए कि मैं भी कभी पापी था, मेरे भी घोर अपराध थे, मैं भी दंड के लायक था, लेकिन उस समय मुझे माफी मिली गई। तो आज जब मेरे सामने एक पापी आया है तो मुझे उसके साथ कैसा प्रतिक्रिया करना है। आज अगर मैं उसको माफी दे रहा हूं तो जैसे मुझे माफी मिली और मेरा जीवन बदल गया, वैसे इसको माफी देके इसका जीवन भी बदल सकता है। हालेलुया। परमेश्वर चाहता है कि हम उसकी सोच को लेकर आगे बढ़े। परमेश्वर चाहता है कि हम उसी तरीके से कार्य करें जैसे वो कार्य कर रहा है। आपको पता है उस पूरी घटना में उस औरत के ऊपर अगर कोई पत्थर मार सकता था तो कौन था? सिर्फ यीशु। अरे यीशु वहां दिखाना चाहता है कि जब मैंने ही नहीं मारा तो तू कौन होता है? हाँ? क्योंकि सब काम तुम्हारे खिलाफ किए जाएं उससे पहले तो वो मेरे खिलाफ किए जाते हैं। चोरी तुम्हारे घर में हुई है, लेकिन चोरी पहले उसने मन में मेरे खिलाफ किया है, तो पहले वो मेरा गुनहगार है, बाद में तेरा गुनहगार है। तो जब मैं ही उसको क्षमा कर रहा हूं तो तुम कौन हो अपराधी ठहराने वाले? यीशु कहना चाहता है कि मैं किस तरीके का रवैया अपना रहा हूं और तुम किस रवैये को अपना रहे हो, फरीसियों। इसलिए हमें फरीसियों का दिल नहीं, परमेश्वर का दिल लेकर चलना चाहिए। जैसे उसने हमें माफ किया है, हमें भी दूसरों को माफ करना चाहिए। आपको पता है कि यीशु ने माफी ऐसे ही नहीं मिलती। अभी भगवान भाई का पैसा बाकी था किसी को देना, 20,000 रुपए, और भगवान भाई ने उसको जाके बोला कि यार प्लीज माफ कर दो यार, मेरे पास पैसा नहीं है, मैं नहीं चुका पाऊंगा। तो उस आदमी ने बोला ठीक है चल माफ किया। भगवान भाई को ये समझना चाहिए कि माफी मुफ्त में नहीं आई है। हाँ फ्री में तो दी, किसने दिया मेरा पैसा? अरे भाई जिसने माफ किया उसका तो पैसा गया ना, उसने तो भोगा ना। वैसा ही हमें लगता है कि ईश्वर ने हमें माफी दी है तो ईश्वर का क्या गया? अरे ऐसे कैसे नहीं गया? उसने अपने बेटे को क्रूस पे चढ़ाया उस माफी के लिए, उसने इतना बड़ा कीमत चुकाया। और हम सोचते हैं कि मुफ्त में मिला है। अरे मुफ्त में नहीं मिला है, कीमत चुकाया गया है। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है यूहन्ना के पत्री में 3:17 में, परमेश्वर ने अपने पुत्र को संसार में इसीलिए नहीं भेजा कि वह संसार को दोषी ठहराए। वो फरीसी लोग उसको लेके आए थे दोषी ठहराने के लिए, लेकिन परमेश्वर ने यीशु को इस संसार में भेजा इसीलिए नहीं कि वो उसे दोषी ठहराए, लेकिन उसने उसीलिए भेजा कि संसार उसके द्वारा मुक्ति प्राप्त करे।
रोमी 8 का 1 कहता है कि जो लोग यीशु मसीह में स्थित हैं उनके लिए अब दंड की कोई आज्ञा नहीं है। आप अगर ध्यान से यीशु के उन आखिरी शब्दों को सुने वापस से इस घटना में कि यीशु ने उस स्त्री से क्या कहा। यीशु ने उस स्त्री से ऐसा नहीं किया, नहीं कहा कि तुझे माफी तब मिलेगी जब तू आगे पाप नहीं करेगी। नहीं, ये धर्म का काम है कि पहले करके दिखाओ फिर माफी। यीशु ने बोला माफ किया, अब पाप मत करना। वो पहले दे देता है और देने के बाद भी वो अनुग्रह बरसाता है ताकि हम उस माफी को बरकरार अपने जीवन में रख सकें। आज परमेश्वर ने हम सबको ये माफी दिया है और उसके साथ ये अनुग्रह भी दिया है कि हम उस माफी को बरकरार रख सके। क्या हम अपने आप को प्रभु के हाथ में सौंपना चाहते हैं? क्या हम प्रभु से कह सकते हैं कि प्रभु मैं दोषी हूं, मुझे एक मौका और दे। शायद मृत्यु के बाद ये मौका मुझे फिर से ना मिले, लेकिन मुझे एक मौका और दे ताकि मैं तेरे समीप आ सकूं, तुझसे माफी पा सकूं। या हम प्रभु को ऐसा कह सकते कि प्रभु मैंने भी बहुत लोगों पे दोष लगाया है, गलत इच्छा से, गलत धारणा से, गलत भावना से किसी को फंसाया है। आज प्रभु हर बात के लिए मैं माफी मांगता हूं। तेरे प्रेम के लिए प्रभु मैं धन्यवाद देता हूं राजा। हालेलुया।